आगा राउल्ला, उन्होंने क्यों नहीं 370 की आवाज उठाई संसद में? उसने क्यों नहीं संसद के बाहर धरना प्रदर्शन किया? मैंने सुना है कि कल आगा राउल्ला चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हैं। आप बताओ कि आप रियासत के दर्जे को लेकर के या आर्टिकल 370 को लेकर के जिस दिन आप धरने प्रदर्शन करेंगे, मिशन स्टेटहुड आगा राउल्ला, मियां अल्ताफ और तमाम राज्यसभा के मेंबरों के साथ खड़ा होगा। जिन्होंने हाल ही में पार्लियामेंट के सेशन में रियासत के दर्जे और आर्टिकल 370 की आवाज तो नहीं उड़ाई, लेकिन होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के साथ बड़ी खूबसूरत फोटो है वायरल की, फोटो सेशन किया। उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान आता है कि मरकज की सरकार ने हमारी बड़ी मदद की है। ये एक तारीफों के पुल जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने बांधे हैं, ये जवाब जो है प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो आर्टिकल 370 की दीवार उन्होंने तोड़ दी है। आर्टिकल 370 को दूसरी रियासतों में बेचते हैं, जबकि तमाम रियासतें ये बताएं कि हमारा आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस गया तो किसी रियासत को, देश को क्या फायदा हुआ? पूरे हिंदुस्तान की तमाम अखबारों में और पूरे नेशनल और इंटरनेशनल चैनल्स के ऊपर ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ये बयान आया है कि हमने आर्टिकल 370 की दीवार को गिरा दिया है और उसको तोड़ दिया है। आप पत्रकार मित्र, जब से ये बयान आया हुआ है इसलिए हमसे पूछ रहे हैं कि मिशन स्टेटहुड और जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम की नुमाइंदगी जो हम कर रहे हैं 5 अगस्त 2019 के बाद, कि हमारा आर्टिकल 370 हमको वापस मिलना चाहिए, हमारी रियासत का तोड़ा है जिस तरीके से यूनियन टेरिटरी बनाया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, गैर आईनी तरीके के साथ हमारे आर्टिकल 370 को तोड़ा गया है और जिन शर्तों के ऊपर असेशन भारत के साथ हुआ था वो असेशन की शर्तों को तोड़ा गया है। तो पत्रकार मित्र तब से ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा इसके ऊपर क्या कहना है। देखिए, उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने ये बात उन जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों की तरफ उठाई है जो जाकर के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के साथ मेंबर राज्यसभा के फोटो सेशन करते हैं। नंबर 1, आप बात को समझ रहे हैं कि इन्होंने हाल ही में पार्लियामेंट के सेशन में रियासत के दर्जे और आर्टिकल 370 की आवाज तो नहीं उड़ाई, लेकिन होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के साथ बड़ी खूबसूरत फोटो है वायरल की, फोटो सेशन किया। और उसके बाद यहां पे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान आता है कि मरकज की सरकार ने हमारी बड़ी मदद की है। ये एक तारीफों के पुल जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने बांधे हैं, ये जवाब जो है प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो आर्टिकल 370 की दीवार उन्होंने तोड़ दी है। ये उन लोगों का ये जवाब दिया है। यहां तक हमारा ताल्लुक है, हम इस जंग को जारी रखेंगे आर्टिकल 370 की वापसी को लेकर के। और हाँ, ये हम पूछेंगे प्रधानमंत्री जी कि हमें तो इस बात की पत्रकार मित्रों खुशी है कि हमने आर्टिकल 370 को फिर से जिंदा कर दिया। आज ये आर्टिकल 370 को दूसरी रियासतों में बेचते हैं, जबकि तमाम रियासतें ये बताएं कि हमारा आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस गया तो किसी रियासत को, देश को क्या फायदा हुआ? क्या आतंकवाद में कमी आई? क्या आर्टिकल 370 जिसे ये इल्जाम लगा करके शहीद किया गया कि ये आतंकवादियों की मदद करता है, क्या उस आतंकवाद में खात्मा हुआ? आज तो 3000 RDX किलो लाल फोर्ट में कार ब्लास्ट में चला जाता है, नगाम के पुलिस स्टेशन को उड़ा दिया जाता है, यहाँ पे हर रोज इनकाउंटर्स हो रहे हैं और आतंकवाद तो कभी जिम्मेवार आर्टिकल 370 का नहीं था। आपने बिना पूछे हुए आर्टिकल 370 को हटाया। और जबकि पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, मेरे पत्रकार मित्रों, जब असेशन हमारे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी ने 1927 में ये आर्टिकल 370 और स्टेट सब्जेक्ट हमारी जमीनों की हिफाजत और नौकरियों की हिफाजत के लिए ये हमें दिया था, उसके बाद जब विलय असेशन हुआ तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ये हमको आर्टिकल 370 दिया था। तो अब ये बताएं कि आपने जो जबरन काम किया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर आईनी तरीके से, हमने तो ये उम्मीद लगा करके बैठे थे कि हो सकता है ये रियासत के दर्जे का ऐलान करे। ये तो सरासर डोगरा रियासत और जम्मू कश्मीर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाब वैली पीर पंजाल पहाड़ियों की वो तौहीन कर रहे हैं, हमारे बुजुर्गों की तौहीन कर रहे हैं। आप तो पीओ के लीड बलूचिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा तो बना नहीं सके, आप 370 को बेच रहे हैं पूरी दुनिया में। अरे आज बताइए, कभी आप MBBS की सीटों का मसला खड़ा कर देते हैं, कभी श्राइन बोर्ड की मसला सीटों का खड़ा कर देते हैं, कभी मजहबी तनाजा खड़ा कर देते हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद जो हमको आपने ख्वाब दिखाए थे कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, यहाँ पे तो आपने जम्मू कश्मीर इज ऑन ग्रैंड सेल।
यहाँ पे हमारे पावर प्रोजेक्ट आपने बेच दिए, माइनिंग माफिया, लीक और माफिया, और यहाँ पे हमारे कई कारोबार ठप हो गए, बच्चे बेरोजगार हो गए, किसी के पास काम नहीं है। तो ये आपने हमें फायदा पहुंचाया आर्टिकल 370 का। हाँ, मैं इसको लेकर के आखिर में एक पत्रकार मित्रों एक बात और कहूंगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और सज्जाद लोन, और इसके साथ साथ हाँ आगा राउल्ला, उन्होंने क्यों नहीं 370 की आवाज उठाई संसद में? उसने क्यों नहीं संसद के बाहर धरना प्रदर्शन किया? मैंने सुना है कि कल आगा राउल्ला चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हैं। आप बताओ कि आप रियासत के दर्जे को लेकर के या आर्टिकल 370 को लेकर के जिस दिन आप धरने प्रदर्शन करेंगे, मिशन स्टेटहुड आगा राउल्ला, मियां अल्ताफ और तमाम राज्यसभा के मेंबरों के साथ खड़ा होगा। लेकिन ये जवाब दिया है जो प्राइम मिनिस्टर ने, ये जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का ये जवाब फोटो सेशन का दिया है, जो तारीफें हमारे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब करते हैं, और ये महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस बयान के ऊपर अपना स्टैंड जो है वो क्लियर करें।